हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारी जब लास्ट क्लास हुई थी तो हम उसमें बात कर रहे थे गुडविल की। ठीक है, गुडविल मैंने आपको वेटेड एवरेज मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज मेथड से और सिंपल एवरेज मेथड से बता दिया था गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। ठीक है, अब हमारी जो टॉपिक बचे थे वो 3 बचे थे: सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, टॉपिक तो हमारा वही सेम है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड कौन सा है, आज हम बात करेंगे कौन से मेथड की, सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे आज हम। ठीक है, आज हम बात करेंगे कौन से मेथड की, सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे हम उससे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ये सब बातें आज हम करेंगे। ठीक है, आपको लास्ट क्लास के लिए जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो इससे पहले मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें तो उससे पहले इसके जो 2 पार्ट हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं, वो दोनों वीडियोस भी आप पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी कौन सी मेथड की, सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर, देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सुपर क्या होता है। सुपर का मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट में बता देती हूँ थोड़ा सा होता क्या है। जब जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर, वो क्या करती है, अलग अलग एंटरप्राइज को अलग अलग प्रॉफिट देती है। ऐसे होता है ना, जब एक तरह की जो बिजनेस होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है कुछ परसेंटेज से, यानी अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं वो 10% से प्रॉफिट अर्न कर रही है। 10 लाख से 10% का मतलब वो 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इस प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और जो आपका वास्तव में जो प्रॉफिट हुआ है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी जब हम बिजनेस करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ये मान के चलेंगे ना कि कुछ ना कुछ तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा ही आएगा। भाई अगर कोई मान लिया बिजनेस है, कौन सी है, ABC फर्म है। ABC फर्म क्या करती है, बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। क्या इन्वेस्ट करती है, मनी इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है। ठीक है, कितनी मनी इन्वेस्ट कर रही है, उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है। ठीक है, 10 लाख रुपीज उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो और कंपनियां होंगी, जैसे ABC फर्म के हिसाब से XYZ कंपनी है, एक PQR कंपनी है, कुछ भी कंपनी है, उन सब का जो पर्पस है वो कहते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कम से कम इस तरह के बिजनेस में आपको 10% की रिटर्न मिलती है। तो अगर हम 10% की रिटर्न निकालें किस पे, 10 लाख पे, तो कितनी आएगी, 10% की जो रिटर्न आएगी वो आ गई आपकी 1 लाख रुपीज। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। ये आपका क्या है, एक तरह से नॉर्मल प्रॉफिट है, ये होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। और इस जो रिटर्न को बोलते हैं, जो 10% है, इसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इससे जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ वो प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब जो एक्सिस होता है, जो आपने एक्चुअल में कमाया, एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, जो आपने कमाया, एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हैं आप उसे, या आप उसे बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ओवर किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आपने प्रॉफिट कमाया, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं आप, सुपर प्रॉफिट। यानी एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आपने प्रॉफिट कमाया है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी अगर हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखें तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे कैलकुलेट हो गया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो आपका क्या जाएगा, सुपर प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट, जितने ईयर का प्रॉफिट है उसे डिवाइड आप कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी आपको बता दिया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर भी लिख देती हूँ मैं आपको एक बार दोबारा से। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड आपने करी है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, क्या करेंगे आप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे तब बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स, सारी एसेट्स लेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को आपको माइनस करना है। ठीक है, जो टोटल असेट्स में, इसमें आपको फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है। जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो आपको नहीं लेनी है, इसके अलावा आपको सारी एसेट्स लेनी है, माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटी को, तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। एक फॉर्मूला तो ये है। और दूसरा, अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप क्या करोगे, जितनी भी कैपिटल दी हुई है उसमें प्लस कर दोगे रिजर्व प्रॉफिट, यानी जो आप किसको देते हैं, जो आप शेयर होल्डर को देते हैं वो सब आप प्लस कर देंगे। जैसे कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों फॉर्मूले हैं, जिससे आप चाहो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात को समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्या निकालना कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया अब आपको, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पता चल गया आपको। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप बात करते हैं गुडविल की। गुडविल का फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू जो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जो फॉर्मूला वहां था ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आ गया आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आप लोगों को। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है कि जो भी आपने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करा ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी हर एक बिजनेस कम से कम 10%, 20%, 15%, जो भी उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो तो कमाने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा अर्न करता है, उससे ज़्यादा कमाता है, तो जो ज़्यादा कमाया है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट निकाल के आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट होने के बाद आपका ये हो जाएगा। अब इसके लिए जब हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके भी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। या तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं गिवन होगी, असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, तो असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो आप उन्हें प्लस कर देंगे और आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको इसका। देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 साल दिए हुए हैं आपको। 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 18,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, 20,000 सेकंड ईयर का प्रॉफिट है और 22,000 थर्ड ईयर का प्रॉफिट है। उसके बाद गिवन है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसका मीन्स आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर गिवन है कि 60,000 रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्वेश्चन में नॉर्मल रिटर्न भी गिवन है कैपिटल पे 10%, ये भी आपको गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको लास्ट 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आप कैलकुलेट कर लेंगे अपना प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप करेंगे
कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है कैलकुलेट कर लीजिए, 18,000 फर्स्ट ईयर का, 20,000 सेकेंड ईयर का, 22,000 थर्ड ईयर का। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 18,000, 20,000 एंड 22,000, 20, 38, 40, 60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर कितने? 3 है। तो कितना आ गया आपका? 60,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 20,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितने गिवन है? 60,000। इसका मुझे कितना परसेंट निकालना है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है क्वेश्चन में? 10%। तो 10% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना है आपका? 6,000 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया आपका, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका? 20,000 कैलकुलेट करा था हमने भी, और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करा था हमने 6,000। दोनों का डिफरेंस है क्या? 20,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 14,000। ठीक है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जो भी ईयर ऑफ परचेज के नंबर गिवन है उससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? देखिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो उस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन थी ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज गिवन थी, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट को? 3 ईयर से। हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट आया आपका 14,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो गया? 14 इंटू 3, 42,000 आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई है। कितनी गुडविल आ गई आपकी? 42,000। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैंने आपसे बोल रखा है कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट भी करा था कि स्मॉल जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो स्मॉल है, तो मैंने कोशिश करी है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा मैं बढ़ा दूँ। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे दोबारा बोल सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ इन चीज़ों में, है ना। जो भी यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन चीज़ों को मैं किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ करके इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। इसी तरह से ये तो सुपर प्रॉफिट निकालना बता दिया मैंने आपको। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का आता है, तो पास एडजस्टमेंट अभी हमने लास्ट क्लास में करी थी। सेम उसी तरह से पास एडजस्टमेंट करके आप क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का हमेशा ये वाला फॉर्मूला है, इस वजह से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आप उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं कराती हूँ, केवल एक वीडियो में केवल एक ही टॉपिक कवर कराती हूँ, ताकि आप लोगों के पास टाइम भी रहे, आप इजीली उस टॉपिक को करके उस तरह के क्वेश्चंस कर सकें, मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकें। अभी मैंने आपको ये वाला मेथड करा दिया है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे 2 मेथड रहते हैं, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वो भी बहुत ईजी है, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे कवर उसे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस होंगे करने के लिए, फिर आप उससे क्वेश्चंस कर लेना। उसमें भी क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, केवल हमें कैपिटलाइज करना है। सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया निकालना, उसको कैपिटलाइज करना है। सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिंपल सा चैप्टर है आपका, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से इजीली मिल जाएगा। और जब आगे आप पार्टनरशिप करेंगे, एडमिशन करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे, कोई भी पार्टनरशिप करेंगे, तो भी वहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको।
है ना। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और इजी है, तो आप इसे कवर कर लेना। जो भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हैं और आपके सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हैं, इनको आप कंप्लीट कर लेना। जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई या उसकी वीडियो बना के आपको तुरंत बता दूंगी कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी बच्चे CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी मेरी वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा, तो जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है ना, जहाँ भी उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है और अगर वो पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं।